हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह अरिहंत पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इसका बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस बुक का 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे आज। और इससे पहले हम लोग इस बुक का 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस क्रम जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है। आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है, तो देखिए यह स्थित है पुणे में। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आईसीएमआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो थी 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नीलगिरी है, सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी है और पंचमढ़ी है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। देखिए मन्नार की खाड़ी का जो है क्षेत्रफल इनमें से चारों में से सबसे अधिक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय कर दिया गया है, तो देखिए इसका विलय कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में। ठीक है, पीएनबी में इसका विलय कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1950 ईस्वी में। ठीक है, 1950 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है जो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। ठीक है, कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है जो कश्मीर से संबंधित है। चलिए उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि एक मैच के दौरान गेंद से चोट लगने पर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका रमन लांबा। ठीक है, वर्ष 1998 में ढाका एक क्रिकेट क्लब मैच के दौरान क्या हुआ था कि गेंद से चोट लगने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह जो है रमन लांबा भारतीय क्रिकेट के एक खिलाड़ी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है राष्ट्रपति, वो जो है अपने पद पर, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका का खोज की थी। भीमबेटका का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो देखिए यह सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए इसमें कह रहा है कि संक्षिप्त नाम AIADMK जो एक राजनीतिक पार्टी के नाम का प्रतिनिधित्व करता है में एम का क्या अर्थ है। इसमें एम जो है, एम इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, एम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मुनेत्र। ठीक है, एम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुनेत्र हो जाएगा। और बात करें अगर AIADMK की फुल फॉर्म का, तो देखिए इसका जो पूर्ण नाम है, पूरा नाम वो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर 11 और देखिए इसमें कह रहा है कि ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को खटवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस घटना को? इस घटना को खटवास कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है यह ओडिशा में स्थित है और यह बांध जो है महानदी पर निर्मित है। महानदी नदी जो है उसी पर यह निर्मित है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इस बांध की लंबाई, और याद रखिएगा कि इस बांध की जो लंबाई है 25.8 किलोमीटर है लंबी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इस बांध का जो निर्माण किया गया था वह किया गया था 1957 ईस्वी में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा 1957 ईस्वी में इस बांध का निर्माण किया गया था। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? कौन सी नदी? सही आंसर है इसका देखिए यह हो जाएगा तापी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद देख लेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? सही हो जाएगा इसका देखिए अल्ट्रावायलेट विकिरण से संपर्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? तो यह मकबरा है अकबर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 17 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हुआ था 1945 में, ठीक है। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रह्मगुप्त ने कुट्टक और कुट्टागिंता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? किसके लिए किया था? तो यह किया था बीज गणित के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 19 दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक कुंडली का ताप इसके माध्यम से प्रवाहित धारा के समय की n घात के अनुपातिक होता है, जहां n किसके बराबर होगा? जहां n किसके बराबर होगा? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, +1 के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि सिम्बैक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत व कौन से देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा यह सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है, भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और इसमें कह रहा है कि एक एसीटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक ऑक्सीजन परमाणु इसमें होते हैं। अगला देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है, तो देखिए वह पर्यटन स्थल है कुशीनगर। कुशीनगर जो है यह राजस्थान में स्थित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। कुशीनगर जो है यह राजस्थान में स्थित नहीं है, बल्कि यह यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से माउंट आबू में क्या स्थित है? माउंट आबू में क्या स्थित है? तो देखिए माउंट आबू में जो है दिलवारा का जो जैन मंदिर है यही स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 24 नंबर। और इसमें कह रहा है कि लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक क्या था? सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, उर्दू दैनिक था, ठीक है। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक उर्दू दैनिक था, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 25। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो यह प्रदान करती है धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पूर्व मीमांसा जो है यह वेदांग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देख लीजिए 27 नंबर। और कह रहा है इसमें कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, भारत में इसका आयोजन हो रहा है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, याद रखिएगा मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और ये जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की निवासी है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 29 नंबर, और इसमें कह रहा है कि अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिएगा इस पुस्तक का जो लेखक वो है पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी है सही। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY के तहत वार्षिक प्रीमियम के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होता है। तो देखिए इसमें टोटल 12 रुपये का भुगतान करना होता है वार्षिक रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम जो है 12 रुपये की धनराशि का भुगतान करना पड़ता है, और यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, याद रखिएगा, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 9 मई, याद रखिएगा 9 मई 2015 ईस्वी को की थी इसकी शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स, और इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मान लीजिए अगर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है या विकलांगता अगर उसे हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह इस योजना का लाभ जो है वह 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और देखिए इसमें कह रहा है कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 में। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 में हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है तो याद रखिएगा यह स्थित है सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित है। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 33 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं। सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47 में। ठीक है फ्रेंड्स, 47 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है। सुदूर पूर्व में स्थित है तो यह स्थित है कंचनजंगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सुदीरमन कप, यहाँ पे शतरंज, यह यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुदीरमन कप जो है यह शतरंज नहीं बल्कि यह बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे संबंधित है, यह बैडमिंटन से, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देखिए यह स्थित है डलहौजी। डलहौजी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 37 नंबर, और इसमें कह रहा है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर, और इसमें है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 39 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 40 नंबर, और इसमें कह रहा है कि अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो यह संबंधित थे स्वतंत्र पार्टी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, यह रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है। सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो वह है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दाऊद खां करारानी। ठीक है, करारानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था, सही हो जाएगा इसका देखिए सरफराज हुसैन को। ठीक है, सरफराज हुसैन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर, इसमें कह रहा है कि बिहार का वह जिला
किसे चार फसली प्रदेश के रूप में जाना जाता है? बिहार का वह जिला जिसे चार फसली प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा वह जिला है भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल तो वह थे जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जो थे वह थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? जापान के किस शहर में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा शहर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला देख लीजिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि फीफा अंडर 20 विश्व कप टाइटल किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है उरुग्वे ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? कौन से रेलवे स्टेशन को? तो देखिए वह रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा जो है बिपरजॉय साइक्लोन नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर यहाँ पे, और कह रहा है इसमें कि सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? तो याद रखिएगा वह टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर, और देखिए यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो देखिए बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का? तो वह उपकरण है कैलोरीमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमत मोटाई क्या है? अनुमत मोटाई क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रसिद्ध और स्टेट का प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज में लगभग कितने वर्षों का अंतर है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लगभग 11 वर्ष का अंतर है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल ऐसा इकाई नहीं है? कौन सी एक मूल ऐसा इकाई नहीं है? तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेस्ला जो है यह एक मूल ऐसा इकाई नहीं है। टेस्ला जो है एक मूल ऐसा इकाई नहीं है, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली का एक व्युत्पन्न मात्रक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होगा? कितने डिग्री के बराबर होगा? तो यह हो जाएगा 20 डिग्री के बराबर। ठीक है, कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? तो 20 डिग्री के बराबर यह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि जब संसाधनों की वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना चक्र कैसा होता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्या होता है? दाहिनी ओर शिफ्ट होता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जा सकता है। देखिए 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.5 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में अपचायक को पहचानिए। अपचायक को पहचानिए। तो देखिए 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें अपचायक है। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है इसमें कि एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी कितना? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, 2 ओम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, और इसमें कह रहा है कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। इसमें वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए इसमें वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 15 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 62 नंबर, और देखिए 62 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। सही आंसर है 62 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डहेलिया में। किस में होता है? डहेलिया में होता है।
उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कोलतार तथा पेट्रोलियम। कोलतार तथा पेट्रोलियम जो है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से किन पौधों में ग्रंथिमय मूसलाजरे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 का बी हो जाएगा, चना। ठीक है, चना जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इसमें कह रहा है कि मलेशिया की राजकीय मुद्रा का नाम बताइए। मलेशिया की राजकीय मुद्रा का नाम बताइए, तो यह हो जाएगा यहाँ पे रिंगगिट। मलेशिया की राजकीय मुद्रा का क्या नाम है, रिंगगिट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 66, और इसमें कह रहा है कि कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है। उष्मा प्रतिरोधी है तो वह हो जाएगा पायरेक्स कांच। ठीक है, पायरेक्स कांच जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे गैलियम की। गैलियम की परमाणु संख्या 31 होती है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 नंबर, और इसमें कह रहा है कि विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, H2SO4 आप बोल सकते हैं, H2SO4 जिसको हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है, इसी को विट्रियोल का तेल कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील नहीं है, तो वो हो जाएगा विटामिन बी और सी। देखिए विटामिन बी और सी जो है यह वसा में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहलाता है। पाचन थैली कहलाता है, तो देखिए यह हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को पाचन थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह तत्व जो रुधिर में नहीं पाया जाता है। वह तत्व जो रुधिर में नहीं पाया जाता है, तो देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम यह रुधिर में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम तत्व जो है यह रुधिर में नहीं पाया जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। तो सही आंसर है इसका क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसलिए पकते ही हरा टमाटर जो है वह लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। कौन सी रूट क्रॉप नहीं है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ईख, जिसको कि गन्ना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 74 नंबर, और इसमें कह रहा है कि अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है फ्रेंड्स, 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में सर्वाधिक अस्थायी रूप है। निम्न में सर्वाधिक अस्थायी रूप है, सही आंसर हो जाएगा इसका 75 का ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम प्लस जो यहाँ पे दिया हुआ यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से जो भी हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज इसका 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट था ये। ठीक है, और इससे पहले हम लोग 7 सेट जो है इसका ऑलरेडी पहले से कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आज के सेट में फ्रेंड्स टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का ये क्वेश्चन था। बाकी के जो 75 क्वेश्चन जिसमें कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले ज्वाइन हो जाइए, और उसके बाद वहाँ से फ्री में इसका PDF आप लोग आंसर टिक किया हुआ PDF फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।